वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपने पढ़ा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपने कवर कर लिया है जिसका नाम है कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए कि मटेरियल सॉलिड होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, एक दूसरे के जो बॉडी पार्ट हैं वो कांटेक्ट में होने चाहिए, जो एक दूसरे को टच करे, और टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगी, जो भी मटेरियल होगा जिससे कंडक्शन होता है, तो उसमें से जो हीट है, अगर तो मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसा होगा, ऐसा सबस्टेंस होगा जिसमें से हीट जो है ईजिली से कंडक्ट हो जाएगी, मतलब उसका जो है उसमें से हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब होता है चालक, सुचालक। चालक बोलते हैं या तो सुचालक बोलते हैं। तो द सबस्टेंस डैट कंडक्ट हीट ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो भी वस्तु ऊष्मा का चालन बहुत ही आसानी से करती है उसे हम सुचालक कहते हैं। और कुचालक किसे कहेंगे? कुचालक किसे कहेंगे मतलब इंसुलेटर किसे कहेंगे? सबस्टेंस सच एज wood, straw, clay, rubber, glass and bakelite do not conduct heat very well are called insulators। कहने का मतलब हुआ कि जो इंसुलेटर होते हैं, जिसे हम कुचालक बोलते हैं, यह जो है अपने शरीर में से ऊष्मा को आने जाने देते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि आप उसको एक तरफ गर्म करेंगे तो गर्म होगी ही नहीं, मतलब गर्म अगर हो भी जाएगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान उसकी जो हीट है वो जाएगी नहीं। मान लीजिए कि आपने एक तरफ गर्म किया तो दूसरे तरफ गर्म नहीं होगा। अभी आपको इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, उदाहरण में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको जो पढ़ना है और एक है कि एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स, चालन के जो अनुप्रयोग हैं यह आपको कवर करना है। तो ये इसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स में कौन कौन आते हैं जिससे कि हीट बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एक तरफ उसको गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगी। उसको नीचे से गर्म करेंगे, जैसे आपका बर्तन हो गया, जो भी यूटेंसिल है, जो पकाने के लिए भोजन पकाने वाली चीज़ें हैं, उनमें अगर आप यूज करेंगे तो देखेंगे वो जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे सिल्वर हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो कापर का तार आप देखे होंगे, एल्युमिनियम का तार देखें, सिल्वर का बर्तन देखे होंगे, चांदी के बर्तन देखे होंगे। चांदी का बर्तन आप एक तरफ गर्म करेंगे दूसरी तरफ पूरा गर्म हो जाएगा। जैसे खाना निकाल लिए तो देखेंगे कि बगल में चाय रख लिए, मान लीजिए प्लेट में, सिल्वर के, चांदी के जो प्लेट में चाय रख लिए या कप में, तो आप देखेंगे कि एक तरफ गर्म हो रखा हुआ है तो पूरा बर्तन जो है गर्म हो जाता है। आयरन पकड़ लीजिए, लोहे को अगर एक तरफ गर्म करेंगे तो अपने आप दूसरी तरफ गर्म हो जाएगा। जैसे चम्मच है, आप लोग देखे होंगे जो खाना चलाने वाले बर्तन होते हैं, उसको जब आप उसमें रख देंगे कुकर में या कहीं पे तो पूरा गर्म हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा अगर पकड़ लेंगे। लेड भी जो होता है, शीशा भी, वो भी, और स्टेनलेस स्टील चाकू भी आप अगर एक तरफ गर्म करेंगे दूसरी तरफ अगर पकड़ेंगे तो वो भी गर्म हो जाएगा। लेकिन पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो जिनसे हीट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती ही नहीं है। उनमें सबसे पहला है वैक्यूम, मतलब जब हवा ही नहीं रहेगी उसमें कोई भी, और आपकी एयर रहेगी। स्टायरोफॉर्म, जो स्टायरोफोम है, बॉडी फैट, कॉर्क, वाटर, ग्लास, ये सब क्या होते हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं। इनसे हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती है। कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए, जैसे जो बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटर होते हैं, बहुत ही मतलब कि इनसे हीट का कोई भी जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यह हीट के बैड कंडक्टर हैं, इनसे हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है। मान लीजिए कोई चीज़ गर्म होती है तो आप क्या करते हैं, कपड़े से उसको पकड़ कर उतार देते हैं, बहुत जल्दी तो हीट गर्म नहीं होता है। ऑयल है, ऑयल को भी अगर आप
ऊपर लेप लगा दें कोई चीज़ पे और उसके ऊपर रख दें तो उस पर वो भी गर्म नहीं होगा। जो सिल्क है, ऊल है, रबर है, प्लास्टिक सबसे अच्छा देखेंगे बैड कंडक्टर है। तो जो बैड कंडक्टर होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कहीं पे करंट आ रहा है तो आप देखेंगे कि उस पर आप तार कटा हुआ तो उस पर आप प्लास्टिक लगा देंगे, या सूखी लकड़ी से आप उसको हटा देंगे कि कहीं शॉर्ट कर रहा है तो उस पर आपका हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। कोई बर्तन है उसको आप अगर कपड़े से छुएंगे गर्म है तो आप उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब इसमें एग्जांपल में आराम से समझिए, देखिए समझ में आ जाएगा। रबर है, रबर का जो गुब्बारा है अगर आप उसको एक तरफ गर्म करेंगे तो आप दूसरे तरफ गर्म नहीं कर पाएंगे, वो वहीं वर्क फूट जाता है। पेपर है, पेपर को आप अगर एक कोने पे गर्म करेंगे, पेपर को अगर एक तरफ गर्म करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कोने पे अगर गर्म किया आपने तो उस कोने पर आपको गर्म नहीं होगा। कॉर्क है, फैब्रिक है, ऊल है, आप इसको लकड़ी जो भी है, लकड़ी है, इसको यहाँ पे खूब गर्म करते रहिए। गर्म करेंगे तो क्या उस साइड गर्म हो जाएगी। मान लीजिए इस किनारे पे आपने गर्म किया जहाँ पे ये गोला बना हुआ है, तो यहाँ पे जो कट मार्क लगा यहाँ गर्म किया आपने, तो क्या इस दूसरे साइड क्या गर्म हो जाएगी, नहीं गर्म होगी, क्योंकि यह हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। यह क्या है, बैड कंडक्टर है। ग्लास होता है, यह भी बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि आप इसमें चाय ले लीजिए तो आप जिधर पकड़े रहेंगे उधर थोड़ा गर्म रहेगा, जहाँ तक चाय रहेगा, लेकिन ज़्यादा कंडक्टर नहीं होती है। प्लास्टिक जो भी है इसको एक तरफ गर्म करेंगे तो वहीं से पिघल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ गर्म नहीं होती है। सिरेमिक का भी वही हाल है। इसमें देख लीजिए एग्जांपल, वुड है, स्टायरोफोम, जो आप लोग शादी ब्याह में देखते होंगे, जो जिस पे आप खाना वाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि आप उसमें देखिए चाय रख लेंगे और गर्म चीज़ें रख लेंगे तब भी वह पीछे गर्म नहीं होता है ज़्यादा। और प्लास्टिक, रबर, जितने भी प्लास्टिक के बर्तन होंगे या सामान होंगी वह भी क्या होंगी, बैड कंडक्टर होंगी। इसमें देख लीजिए जो भी तार है, सोना है, कॉपर है, ये कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर कौन है, ये देख लीजिए, प्लास्टिक है, कपड़े हैं, लकड़ी है, कागज़ है, ये सब क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो रबर डक, नोटबुक पेपर, ग्लास कप, कॉटन बॉल, ये सब क्या हैं, इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर उसे कहते हैं जो अलाउ नहीं करता है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट हीट, तो वह क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाता है। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, जो अपने से ऊष्मा को आने जाने नहीं देता है, ऊष्मा का ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर में देखिए जैसे सीजर्स हो गई, कैंची हो गई, पेपर क्लिप हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, मेटल का वायर हो गया, ये सब कंडक्टर हैं। इनसे बहुत ही आराम से हीट का ट्रांसफ़र ईजिली से हो जाता है। इस एग्जाम्पल में आप भी देख सकते हैं एल्युमिनियम, स्टील, गोल्ड, ये कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर कौन हो गया, वुड, प्लास्टिक और रबर। ये एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर में क्या होता है कि मेनी मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम आर गुड थर्मल कंडक्टर। तो मान लीजिए गुड कंडक्टर रहेगा तो आपको खाना पकाना रहेगा, तो खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए जिसमें आपको कोई चीज़ गर्म करना है, तो आप उस ऐसे चीज़ का बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से गर्म हो जाता है। तो आप देखिए जो आपका ये चम्मच है, क्लिप है और ये नीडल की तरह है जो आपका, और ये जो है कुकर है, तो इसमें आप कोई चीज़ गर्म करना चाहेंगे तो आप जब इसको गर्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरा बर्तन में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं सब गर्म हो जाएगा, क्योंकि वह गुड कंडक्टर होता है। तो आप यूटेंसिल बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुकिंग यूटेंसिल जितने भी होते हैं, कुकिंग में काम आने वाले बर्तन हैं, उनका जो यूज होता है वह हम गुड कंडक्टर के रूप में करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब से हम बर्तन बना सकते हैं, जिससे कि वह क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है और हीट का ट्रांसफ़र करेगा। तो नीचे गर्म करेंगे तो ऊपर तक पूरा खाना जो है गर्म हो जाएगा या कोई भी चीज़ पक जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि द मेटल
बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी मेटल दिख रहा है वो हीट का बहुत ही अच्छा क्या है, कंडक्टर है। इसमें हीट बहुत तेज़ी से एक साइड से दूसरे साइड तक क्या होगी, कंडक्शन के द्वारा चालन कर लेगी। लेकिन जो इसका हैंडल होता है, द वुडन हैंडल इज ए गुड इंसुलेटर। अगर आपका, अब तो लकड़ी का नहीं यूज होता है, पहले होता था, तो जो ये वुडन हैंडल है यहाँ पर अगर आप उसका रख लेंगे, बेकेलाइट का या रबर का या प्लास्टिक का हैंडल रहेगा तो ये क्या रहेगा, बैड कंडक्टर रहेगा। तो आप इसको पकड़ करके उठा लेंगे। क्या आप ये हैंडल नहीं लगा रहता तो क्या कुकर या जो ये केतली है इसको आप उठा सकते थे? नहीं। चाय अगर गर्म रहती तो आप किसी को देने जाते हैं तो आप पकड़ कर उठा नहीं पाते, क्योंकि मेटल जो है बहुत तेज़ गर्म रहता है। तो जो हैंडल होते हैं वह किसके बने रहते हैं, इंसुलेटर के बने रहते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, इबोनाइट के बने रहते हैं। और जबकि जिसको गर्म करना, जिसमें पकाना रहता है, वह किसके बने रहते हैं, कंडक्टर के बने रहते हैं, गुड कंडक्टर के बने रहते हैं, ताकि खाना जो है आसानी से पक जाए। तो कुछ जो चीज़ें थी, देखिए एक पॉइंट है और कि जैसे जो वूलन कपड़े हैं, जो ऊल के बने हुए हैं, ऊनी कपड़े हैं, यह क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इसका उपयोग हमारे लाइफ में क्या है कि यह जब हमारे शरीर से जो हीट है यह बाहर जब निकल के जाती है, जैसे ठंडा बाहर पड़ता है तो हीट हमारे शरीर से निकल के बाहर जाती है। लेकिन जब हम ऊनी कपड़े पहने रहते हैं, जैसे स्वेटर है, जैकेट है, तो पहने रहते हैं, तो यह क्या करता है, हमारी शरीर से जो है हीट को बाहर जाने नहीं देता है। और जब बाहर जाने नहीं देता है तो हीट वहीं पर इकट्ठा हो जाती है, इसलिए हमारा शरीर क्या रहता है, ठंडी में भी गर्म रहता है। और आप लोग देखे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बताएं कि ऑयल जो है, ऑयल का काम क्या है। तो जो गुड इंसुलेटर में आपने ऑयल देखा है, ऑयल का काम क्या है कि जो ऑयल होता है, यह जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, जो पेट्रोल और डीजल को जो है लेके जाती हैं, मान लीजिए, तो उनको जो है कवर्ड किया जाता है ऐसे मटेरियल से जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मान लीजिए आप बड़े बड़े टैंकर देखते होंगे, बड़े बड़े जो है ट्रक देखते होंगे, जो क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल को लेके जाते हैं, तो उनके ऊपर एक कवर जो लगा रहता है, जो जो बड़े से जिसमें बंद रहता है टैंक में, वह जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर उस मटेरियल से वो बना नहीं रहेगा तो आते आते धूप लगेगी, गर्म हो जाता, और चलते चलते जो है अगर कहीं धक्का लगता तो गर्म हो जाता, तो वो गर्म जो हो जाता अगर, तो ब्लास्ट कर जाता, और आग पकड़ लेगा तो पूरा का पूरा जो ट्रक है वो ब्लास्ट कर जाता, और पेट्रोल डीजल आपके पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए भी जो आपका इंसुलेटर है बहुत ही लाभदायक होते हैं, इससे बना दिया जाता है ताकि वो आग जल्दी से पकड़ते नहीं। और जो ऑयल है, आप लोग देखते होंगे कि जो गाड़ियाँ होती हैं और जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं जो गर्म हो जाती हैं बहुत ज़्यादा काम करने पर, तो उसमें लोग मोबिल ऑयल डाल देते हैं, तेल डालते हैं। और आपके घर में अगर जनरेटर होगा तो आप जानते होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मोबिल डाला जाता है, कि वह इंजन ऑयल होता है, वह डालने से वह गर्म नहीं होता। अगर वह गर्म नहीं होगा तो ईंधन की भी बचत होगी, फ्यूल की भी बचत होगी, और उसमें आग लगने की, गर्म होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऑयल होता है वह बैड कंडक्टर का काम करता है, जो मोबिल ऑयल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।